अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सादिक भाई के सेटअप पे हैं और पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने आपको दिखा दिया, पार्ट 2 है ये। चलो कुछ बर्ड्स एक वीडियो में आ नहीं सकती, इसलिए हमने 2 पार्ट सोचे कि 2 बनाएंगे, इसलिए अब चले दूसरे पार्ट के हैं और सादिक भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम सलाम। सादिक भाई ये बताइए अभी कौन कौन से बर्ड दिखा रहे हैं आप? आज इंशाल्लाह जो है वो आपको पारब्लू की वर्किंग के दिखाएंगे कुछ बर्ड, और पारब्लू पसनाटा की वर्किंग का है, मिस्टी के हैं। तो जो उस दिन रहेगा तो जितना कवर कर सके आज इंशाल्लाह आज दिखा देंगे आपको। ठीक है। अच्छा बताइए सादिक भाई ये कौन से पेयर हैं? मौसम भाई ये जो है ना आपका अल्लाह करे थोड़ा सा वर्किंग पेयर है, अगर आप दिखा सकें तो इसमें जो है वो मेल ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू और सिंगल फैक्टर मिस्टी भी है। एक सेकंड स्टॉप करें। हाँ जी मुताहिर, ये इसमें जो है ना ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू और सिंगल फैक्टर मिस्टी का मेल है। और ये सामने जो मादा आपको दिख रही है ये वाली जो जिस पर आपने पहले फोकस, हाँ ये ब्लू यूविंग और सिंगल फैक्टर मिस्टी है। तो इसका पहला क्लच माशाल्लाह फोस्टर किया था तो उसके बच्चे आ गए, और माशाल्लाह उसके अंदर एक विजुअल ऑफलाइन की फीमेल भी आई है। अच्छा हाँ, और सेकंड क्लच इसके अंडे आए हैं। चलो दिखाइए। हाँ जी। अच्छा ये बच्चा आप बाहर निकाल लीजिए ना, बाहर से देख लेते हैं। अच्छा बताइए सर भी कौन से बच्चे हैं? अच्छा देखें अपना मौसम भाई, ये भी मैंने पेयर दिखाया, ये उसी पेयर के बच्चे हैं। अब इसमें देखें 3 माशाल्लाह ये यूविंग है, और इसमें एक बच्चा आपका कैमरा अगर दिखा सक रहा हो तो ये डबल फैक्टर मिस्टी है। ये वाला? हाँ ये डबल फैक्टर मिस्टी है। ठीक है, ये दोनों सिंगल फैक्टर मिस्टी है माशाल्लाह। और ये देखें ऑफलाइन स्प्लिट ऑफलाइन मेल था ना, उसके से माशाल्लाह एक फीमेल ऑफलाइन की है, और ये सिंगल फैक्टर मिस्टी भी है। अच्छा मेल अगर स्प्लिट होगा तो फीमेल आएगी उसकी? मेल स्प्लिट हो या मेल विजुअल हो, हाँ ऑफलाइन के जो विजुअल बच्चे आएंगे वो फीमेल होंगे। अच्छा, क्योंकि अगर इसके अंदर मादा ऑफलाइन होती तो फिर मेल फीमेल दोनों आते हैं, लेकिन सिर्फ मेल था ना ऑफलाइन की वर्किंग का, तो इसमें से फीमेल आएंगी बस। चलो ठीक। अच्छा इसमें ये है कि ये जो जितने भी हैं बच्चे इसमें जो मेल होंगे पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, अगर मेल हुए तो। हाँ अच्छा थोड़ा सा सदीक भाई हमारे जो व्यूवर्स हैं ये पूछे थोड़ा सा आइडिया तो दें इनके प्राइस होगा, जैसे क्या प्राइस होंगे किसी बर्ड से, किसी भी बर्ड के बता दीजिए। मतलब कोई बुक कराना चाहे तो? देखिए ये तो खैर बुक है मेरे पास। जी। ये जो ये मिस्टी बर्ड है ना, मिस्टी तकरीबन मेरे पास बुकिंग है, और तकरीबन बर्ड मेरे पास जो है ना जितनी भी मेरे पास म्यूटेशन है तो फर्स्ट सेकंड क्लच मेरे पास बुक है। कुछ और बुक कराना चाहे हाँ उसके एक आध मुझे प्राइस का अंदाजा दीजिए कि देखें ये जो चल रहा है ना हमारा मिस्टी अभी चल रहा है सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर, ये नहीं मिस्टी के अंदर ब्लू फिशरी सिंगल फैक्टर मिस्टी और ब्लू फिशरी डबल फैक्टर मिस्टी का पेयर हम चला रहे हैं 70,000 रुपये का। सही है DNA के साथ, और पेटिगरी इसके अंदर मेंटेन करके देंगे, सिबलिंग बच्चे में नहीं देता उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मिस्टी के माशाल्लाह तकरीबन 7 से 8 पेयर लगे हैं। सही, तो अलग अलग माँ बाप के जो है मैं बच्चे देता हूँ। ठीक, हाँ बताइए ये कौन से हैं सादिक भाई? अच्छा ये देखें इसमें ना पारब्लू सिंगल फैक्टर मिस्टी है और ब्लू फिशरी सिंगल फैक्टर मिस्टी है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं मुताहिर भाई, वो अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं ना कि अपनी नहीं अच्छी चीज़ रोकनी चाहिए और दूसरों को जो है बंदा कचरा निकाल दे। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। मैंने शुरू में पहले साल जो है ना मैंने कोशिश की थी कि जितने इतने अच्छे बच्चे आए थे ना सब भेज दिए। ये थोड़ा मास्किंग वाला बच्चा था, ये मैंने रोक लिया, और ये जिस पेयरिंग से निकला था वो उसमें मिस्टी का मुझे पता नहीं था, ये रोक लिया। और एक इसके अंदर जो ब्लू फिशरी लगी है पीछे, ये लाया था मैं सदर से, कंडम समझ लेते ना पीस था सदर के अंदर, वो लाया था मैं तकरीबन 800 रुपये का ही। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको जब मैंने पेयरअप किया तो पिछली सीज़न में मेरे पास इसके अंदर पारब्लू डबल फैक्टर मिस्टी ब्लू फिशरी डबल फैक्टर मिस्टी इसमें से निकले माशाल्लाह भी माशाल्लाह। तो ये कहते हैं ना कि वो कचरे में तो सोना। तो और उसका सबसे बड़ा मैं समझता हूँ यार, मैंने किसी और को बचाया, अल्लाह ताला ने मुझे रिजल्ट दे दिया, और फिशरी मार्किंग में आया माशाल्लाह मेरी। इससे बीट करी बेबी? जी इसका सेकंड क्लच है, फर्स्ट क्लच के बच्चे मैंने फोस्टर किए हैं। अच्छा ये उसी के बच्चे? हाँ ये उसी के बच्चे। देखें ये इस दफ़ा भी इसमें डबल फैक्टर नहीं आया है, लेकिन सिंगल फैक्टर 2 पारब्लू हैं और एक जो है ब्लू फिशरी है। ये पहले क्लच के बच्चे हैं। अच्छा बताइए कौन से? अच्छा देखिए मोहसिन भाई, ये जो इसमें सामने डबल फैक्टर मिस्टी बैठा हुआ है ये फीमेल है, और ये उसी जोड़े की मेरी माशाल्लाह होम ब्रीड है। तो ये वैसे पसनाटा मास्किंग में आई थी, तो मैंने इसको ना पारब्लू पसनाटा सिंगल फैक्टर मिस्टी का मेल दिया था। तो ये पसनाटा वर्किंग के अंदर मैंने मिस्टी वर्किंग की है माशाल्लाह। तो इसने भी मेरे पास माशाल्लाह पहला क्लच दे दिया, उसके बच्चे भी आ गए, सेकंड क्लच के अंडे आए हुए। अब इसमें देखें आप लाइट देखें ऑन करें हैं तो ये पर्पल बता रहा है ना, और ऑफ करके देखें शायद तो ये ब्लू बताए। असल में अंधेरा ज़्यादा हो रहा है अंदर ना, लेकिन माशाल्लाह लेकिन ये डबल फैक्टर और ये सिंगल फैक्टर है पारब्लू पसनाटा, और ए सिलेटी भी है ये। चलो
ये इसके क्या है? ये इसके सेकंड कलच के अंडे और माशाल्लाह सब फर्टाइल हैं। फर्स्ट कलच के बच्चे इसके आपको दिखाता हूँ। चलो ठीक। ये इसके बच्चे हैं? जी मौसम ये माशाल्लाह देखें, इसने ना 3 बच्चे दिए और तीनों माशाल्लाह पारबलू हैं। और देखें ये सेलेटिव तेज है भाई। हाँ बड़े हो गए तकरीबन। हाँ हाँ। तो अच्छा, इसमें फिशरी मार्किंग के बच्चे भी आ गए हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करूँगा मैं, पसनाटा पे लेके आ रहा हूँ उनको। अच्छा। फुल इनके हुड जो है ना डार्क करने। हाँ बताएं सर कौन सी? मोहसिन भाई ये मेरा सबसे पुराना पेड़ है समझ लें। और ये माशाल्लाह पारबलू यूविंग की इसके अंदर मादा है और ब्लू फिशरी का मेल है, ठीक है। और ये किंग खान असद की ब्लड लाइन के है ना, इसके रिंग दले हैं माशाल्लाह। तो पिछले साल भी इसने ब्रीड की थी, इस साल इसने मेरे को पहला क्लच में बच्चे दिए माशाल्लाह आ चुके हैं, सेकंड क्लच के अंडे भी आ चुके हैं। अच्छा ये उसके बच्चे हैं? हाँ ये माशाल्लाह उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे दिए थे इसने। तो इसमें देखें एक पारबलू डीडी पारबलू है ये वाला, सही है। और ये जो है ना इसमें इस तरह की पेस्टल टाइप की फिशरी आती है, एक तो लाजमी आती है। और इसकी मास्किंग बड़ी खूबसूरत आती है आगे जाके ये। और 2 देखें अंदर चले गए, एक पारबलू और एक ब्लू फिशरी यूवी में। 4 बच्चे रहे इसके। अगर बॉक्स में है उसमें दिख जाए तुमको। हाँ देखें सामने पारबलू, नीचे जो है वो यूविंग का बच्चा बैठा हुआ है। ये 4 बच्चे पहले क्लच के हैं इसके और सेकंड क्लच के अंडे आए थे, उसमें भी बच्चे आ गए। जी बताइए। हाँ जी मोहसिन में देखें ये सेकंड क्लच के उसी पेयर के अंडे रखे थे मैंने यहाँ पे फोस्टिंग के नीचे। तो माशाल्लाह इसने 2 बच्चे निकाल दिए और 2 अंडे भी इसके, दोनों फर्टाइल हैं। अच्छा आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मैं दूसरा क्लच फोस्टर नहीं करता, लेकिन इसमें मैंने फोस्टर किया हुआ है। वजह ये है कि ये मादा ना अंडे बहुत अच्छे देती है और सारे फर्टाइल करती है, बच्चे जो है ना 5 दिन के बाद मार देती हैं। वजह क्या है? ये घिरी होकर बैठती है बच्चों पे, 5-6 दिन के बाद जो है ना फिर ये इतनी तार होकर घिरा। मैंने 2 दफ़ा पिछला क्लच सीज़न ना मेरा सारे क्लच के बच्चे से मारे। अच्छा। जब मेरे को पता लगा ना, मतलब थोड़ा गौर किया मैं मर क्यों रहे, तो पता लगा कि जो इसके 2 बच्चे मैंने कहीं और रखे थे, 2 इसके नीचे रखे थे। तो दूसरी जगह जो बच्चे थे उसके ऊपर रुआ था और जो इसके नीचे बच्चे थे ना वो ऐसे थे चुपकी बोटियाँ। तो पता लगा ये घिरी होकर बैठती है तो बच्चे एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं इसके सारे क्लच जो है ना फोस्टर करता हूँ। हाँ जी बताइए सर ये कौन सी? उसमें इसमें देखें ना डीडी पारबलू की जो है फीमेल है और ब्लू वायलेट फिशरी का ना इसमें मेल है। जी जी। हाँ इसने माशाल्लाह मेरे को 2 क्लच दे चुका है ये। फर्स्ट क्लच मैंने इसका फोस्टर कर दिया, बच्चे माशाल्लाह बड़े भी हो गए। तो 2 ही बच्चे आए थे उसके अंदर। और सेकंड क्लच के अंदर जो है ना इससे मैंने बच्चे पलवाने की कोशिश की थी, तो इसने थोड़ा ना वो फीड नहीं करा रही थी। अच्छा। तो मैंने उठा लिए थे, तो सेकंड क्लच के बच्चे दोनों भी दिखाता हूँ। चलो ठीक। अच्छा इसके बच्चे हैं? हाँ देखें ये पहले क्लच का बच्चा है माशाल्लाह, ये सेल्फ होने वाला है तकरीबन और ये माँ पे गया है बिल्कुल। और अंदर देखें इसके अंदर ये मूव फिशरी है, ये भी उसी का बच्चा है। अच्छा इसके पेरेंट्स कौन कौन से हैं? ये अभी मैंने दिखाया था आपको, पारबलू डीडी पारबलू फीमेल है और वायलेट फिशरी का मेल है। ये फर्स्ट क्लच के, सेकंड क्लच के मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके ना सेकंड क्लच के 3 बच्चे, क्यों इसके ना अंडे ज़्यादा आते हैं माशाल्लाह, लेकिन जो है ना ये बच्चे 3-4 से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा बताइए फोस्टिंग पेयर के क्या किस तरह से बेहतर, ये किस तरह से पहचाना जाता है कि फोस्टिंग पेयर अच्छा है? फोस्टिंग पेयर तो देखें आपको है ना वो ब्रीड लेने के बाद ही पता लगेगा। हाँ। जब आप उसके नीचे बच्चे रखेंगे ना, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं रोजी कोली जो है वो उनके पोटे बड़े होते हैं, साइज़ बड़े होते हैं, तो बच्चे भी ज़्यादा पाल लेते हैं। लेकिन कभी कभार वही रोजी कोलीज जो है ना वो फ्लैकिंग भी कर रहे होते हैं, बच्चे भी मार रहे होते हैं। तो उसके मुकाबले में अगर फिशर आपके बच्चे पाल रहा है वो सही है। हाँ। तो इसका अंदाज़ा तो आपको जो है ना वो जब भी होगा जब आप फोस्टिंग पेयर मल्टीपल लगाएं, फिर उनके नीचे अंडे फोस्टर करें, फिर वो बच्चे जो पालेंगे बिहेवियर से आपको पता लगेगा कि ये बेहतरीन माँ बाप है। चलो ठीक है। अच्छा बताएं इसमें ये कौन से? उसमें इसमें देखें पारबलू ब्लू फिशरी का जोड़ा है। इसमें पारबलू डीडी पारबलू की जो है वो फीमेल है, वायलेट में, सॉरी वायलेट में, और ब्लू फिशरी का मेल है। तो इसने भी पहला क्लच दिया है माशाल्लाह, बच्चे आ गए। और इनके बच्चे आ गए इनका? हाँ इनके बच्चे आ गए जी। हाँ इसने उसमें 4 एग दिए थे, तो उसमें से माशाल्लाह 3 बच्चे निकाल चुकी है, 2 इसके अंदर है और पहला बच्चा बड़ा था इसका, वो मैंने आगे फोस्टर कर दिया। और ये जो अंडा है इसमें भी 1 आध दिन में बच्चा निकल जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा इसमें कौन से बताएं? हाँ देखेंगे मुस्लिम भाई, इसके अंदर जो है ना ये मेरा सबसे पुराना पेड़ है पारबलू ब्लू फिशरी का। हाँ। और यही वो फीमेल है जो सिंगल फैक्टर मिस्टी है। इसके अंदर तकरीबन आधे बच्चे मिस्टी आते हैं सिंगल फैक्टर। सही है। और इसने माशाल्लाह पहले क्लच के अंदर मेरे को बच्चे दिए थे, 4 बच्चे इसके आए थे ना, तो 4 में से 1 एक्सपायर हो गया, 3 अभी हैं। और सेकंड क्लच के माशाल्लाह इसके अंडे आए थे तकरीबन 7, तो 3 इसके अपने नीचे रखे हुए मैंने और 4 एक जगह फोस्टर किए, वहाँ पे बच्चे आ गए। 1 बच्चा आ चुका है उसके अंदर और उसका मेल भी मैंने समझ लें फोस्टर ही कर दिया एक तरह से। अच्छा। दूसरी फीमेल के पास। चलो दिखाएं। वो भी दिखाते हैं। अच्छा बताइए कौन से रहेंगे?
हाँ देखिए मोहसिन भाई, ये जो है ना वो जो मैंने अभी पेड़ दिखाया था ना आपको पार ब्लू फिशरी का, ये इसके पहले क्लच के 3 बच्चे हैं। हाँ, तो इसमें एक अंडा ख़राब था और एक बच्चा एक्सपायर हो गया है। अब इसमें एक पार ब्लू है, एक वॉयलेट फिशरी है। वॉयलेट का कलर देखें माशाल्लाह। सही है। अच्छा, इसमें मेल कौन सा है इसके उसमें? इसमें मेल जो है वो पार ब्लू था, अच्छा। लेकिन वॉयलेट का कलर बड़ा खूबसूरत आता है ये। हाँ जी। मोहसिन भाई माशाल्लाह ये ना इसमें ये देखें, एक वॉयलेट है फिशरी है और डबल फैक्टर वॉयलेट है, और दूसरी ब्लू फिशरी है, तीसरा जो है ये देखें पार ब्लू का बच्चा है। और इसके अंदर जो है ना आधे बच्चे सिंगल फैक्टर मिस्टी देखें, पार ब्लू भी सिंगल फैक्टर मिस्टी बता रहा है इसमें। ये पहले क्लच के बच्चे हैं और सेकंड क्लच के इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ आपको। जी बताएं कौन सी? अच्छा देखें मोहसिन भाई, ये भी उसी का सेकंड क्लच के अंडे। तो ये देखें बॉक्स अंडों पे मैंने नंबर भी लिख दिया ना, 25 नंबर बॉक्स के हैं ये। तो इसने दिए थे 7 अंडे माशाल्लाह। तो 7 फर्टाइल थे, 3 मैंने उसके नीचे रख दिए सेकंड क्लच के, और 4 यहाँ पे मैंने फर्स्ट रख दिए, और एक बच्चा भी निकल गया। देखें चलें ठीक। अच्छा माशाल्लाह से सादिक भाई ये बताएं, हमारे व्यूवर्स जो देखना चाह रहे हैं उनको एक गिफ्ट के तौर पे कुछ टिप दीजिए जिससे वो ब्रीड में उनको आसानी हो। देखें मोहसिन भाई, टिप्स तो यही है कि आप जो है ना अपने बर्ड को कोशिश करके नेचुरल पे रखें। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको पेश कर देता हूँ कि एक साहब का फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने बोला यार सादिक भाई मैं बड़े बड़े ब्रीडर को जो है माशाल्लाह जानता हूँ, मैं चाहता हूँ यार आप मुझे ना कोई ऐसी मल्टीविटामिन्स या कोई कैल्शियम बताएं जिससे मेरे बर्ड ब्रीड करें। तो मैंने जो नॉर्मल सी थी वो मैंने बता दी। तो बोले ये तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने दूसरी बता दी, बोले मैं ये भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई मैंने इस तरह ऐसे भी आता है। तो मैंने बोला भाई आप सारा एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं? तो बोले हाँ वो मैंने नवेश शेख से बात की थी तो उन्होंने ये बताया था, फलां से बात की थी ये बताया था, तो मैं सब चला रहा हूँ। तो देखें बर्ड को जो है ना, बर्ड को एक्सपेरिमेंट की मशीन ना बनाए। आने वाले नए फैंस को सबको ये पैगाम है, बर्ड को एक्सपेरिमेंट की मशीन ना बनाए, क्योंकि वो ब्रीड शायद कर भी जाए लेकिन जो है ना फिर वो आगे शायद ना चल पाए, एक्सपायर हो जाए। तो बेहतर ये है कि आप नॉर्मल डाइट पर रखें। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की या मल्टीविटामिन्स की, तो अच्छी क्वालिटी का और पाकिस्तानी ले लें, ज़्यादा अच्छा है। इंपोर्टेड के चक्कर में ना जाएं कि यार हम इंपोर्टेड महंगा मंगाएं, सस्ते से। बल्कि मैं तो बताऊं, मैं आपको मैंने पहले साल बीटासोल चलाई है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर आगाह कर दिया। नाज़रीन वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है। और इस तरह की माशाल्लाह आपको मोटिवेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। ज़िंदगी रहे तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।